अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताले का हर जुमा हम ये मजलिस मुक़र्रर किए हैं और आज ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10वीं मजलिस है। और इसी सिलसिले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जब अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ के ताल्लुक़ से जो बयान कर रहे हैं और जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये 5वीं नशिस्त है। अब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी जो ज़िंदगी गुज़र रही, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी गुज़र रही है। और फिर इन हालात में जो बेसत से क़ब्ल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी है, उसमें सबसे पहले आपको हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे पहले आपको फ़र्ज़ंद तवल्लुद हुए जिनका नाम क़ासिम रखा गया। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम बहुत पसंद था, इसीलिए आपकी कुनियत भी अबुल क़ासिम है। इनके बाद बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 4 साहिबजादियाँ बीबी ज़ैनब, बीबी रुक़ैया, बीबी उम्मे कुलसूम और बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ विलादत हुई। और बेसत के बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार वसल्लम के औलाद नरीना पैदा हुए। हज़रत क़ासिम की पैदाइश सबसे पहले हुई, लेकिन उनका इंतकाल भी कुछ ही अरसे में हो गया। हज़रत सलमा सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की आज़ाद करदा लौंडी थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़चगी में दायगी का काम किया करती थी। और अगर लड़का होता तो सैयदा 2 बकरियां और लड़की होती तो 1 बकरी का अकीक़ा करती थी। और लड़कों के लिए दूध पिलाने वालियां मुक़र्रर किया करती थी। इनकी पैदाइश से पहले ही आप इंतज़ामात कर लेती थी। बहरहाल अब यहाँ पर हम मुख्तसरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद के ताल्लुक़ से बयान करेंगे। उसके बाद फिर सिलसिला जारी रहेगा। चूँकि सरकार वसल्लम को जो लड़के और लड़कियां जो हुई हैं वो भी अपनी तारीख़ में और सीरत के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। 598 ईस्वी में हज़रत क़ासिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले बेटे पैदा हुए बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन से। एक रिवायत ये है कि सिर्फ 7 दिन वो जिंदा रहे। इब्ने सआद की रिवायत से मालूम होता है कि 2 या 2.5 साल की उम्र में आपने वफात पाई। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत क़ासिम सबसे पहले पैदा हुए, जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी, और सबसे पहले भी वही वफात पाए। इनकी निस्बत से
आप अबुल कासिम कुन्नियत फरमाते थे। एक रोज बाजार से गुजर रहे थे कि पीछे से किसी ने या अबुल कासिम कहकर आवाज दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुड़कर देखे तो उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मतलब अब इस वक्त अभी तो नबूवत से आप सरफराज नहीं हुए थे। तो उसने ये कहा, समझिए आप, कि या मोहम्मद, मैं इसी नाम के एक दूसरे शख्स को आवाज दे रहा हूँ। रफ़ा इज्तिमा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये कुन्नियत कोई भी ना रखे। यानी अबुल कासिम जो सरकार वसल्लम को बहुत ज़्यादा अजीज़ थे और वो नाम आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा था, तो आपने बाद नबूवत के भी इस बात का ऐलान फरमाया था कि अबुल कासिम के नाम से कोई नाम ना रखें। तो आपने मना फरमाया था, क्योंकि इश्तिबा जैसा कि मुशाबहत, और इस्लाम में मुशाबहत की बड़ी अहमियत है। और यहाँ पर ये बात, बहुत से वाक़यात है, मुख्तलिफ अलग अलग वाक़यात है, लेकिन यहाँ पर जो बात वो ये कि अबुल कासिम ना रखे, तो ये सरकार वसल्लम की ही ने हयात आपकी ज़िंदगी में किसी ने भी नाम नहीं रखा अबुल कासिम कुन्नियत। बाद में इस बात की इजाज़त थी, तो बाद में आप ये नाम अब अगर कोई रखना चाहता है तो रख सकते हैं। 600 ईस्वी में आपकी सबसे पहली यानी कि बड़ी साहिबजादी हज़रत कासिम के बाद जो पैदा हुई वो बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई। अहले शहर का इत्तेफाक है कि लड़कियों में सबसे बड़ी थी। बाद बेशक वो अपनी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ईमान लाई। हज़रत ज़ैनब की शादी उनके खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हुई। अबुल आस की वालिदा हाला बिनते ख़ुवैलद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन थी। अबुल आस हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबुल आस को बहुत चाहते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने जो बात मुझसे कही इसे सच कर दिखाया। बेसत के बाद कुफ़ार ने अबुल आस पर बहुत दबाव डाला कि हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर के साथ मक्के में थी। इनके शौहर मुशरिकीन के साथ जंग में शरीक हुए, यानी कि मुशरिकीन मक्का के साथ वो ग़ज़वा बदर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ ग्रोह में, यानी कि मुशरिकीन मक्का के साथ वो शामिल थे, क्योंकि वो भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, मगर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। जब वो ग़ज़वे में शरीक रहे तो ग़ज़वे में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई। ग़ज़वे बदर में तो माल गनीमत भी हाथ आया और बहुत से लोग मुशरिकीन मक्का जो उस ग़ज़वे में शरीक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उन गिरफ्तार शुदा लोगों में ये अबुल आस भी थे, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी के शौहर, सरकार वसल्लम के दामाद, ये भी शरीक थे, वो भी गिरफ्तार हुए। इनकी रिहाई के लिए फिदिया देना लाजमी था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो कीमती हार भेजा जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जहेज में दिया था। यानी सरकार उम्मुल मोमिनीन खतीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीबी ज़ैनब को वो हार दिए थे। वो हार हज़रत ज़ैनब क्या किए, अपने शौहर की रिहाई के लिए उस हार को फिदिये में पेश किया, भिजाया। हुआ ये था कि ग़ज़वे बदर के मौके पर जितने लोग गिरफ्तार हुए थे उनके लिए ये बात तय की गई थी कि जो भी मालदार हैं, जो माल दे सकते हैं, वो फला फला इतनी रकम देकर वो छूट सकते हैं। तो इस तरीके से रिहाई की कीमत ली गई और उसके लिए
रिहाई के लिए बीबी ज़ैनब ने क्या किया है, जो आपकी वालिदा माजिदा जो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हार दिए थे, उस हार को उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। भेज कर कहा कि ये कीमत लेकर अबुल आस को रिहा किया जाए। तो यह तरीक़ेकार था। और एक तरीक़ा यह था कि जो लोग गरीब थे, मुशरिकीन मक्का में जो लोग गरीब थे, उनसे ये कहा गया था कि जो तालीम याफ्ता थे, जिन्हें जो तालीम से आरास्ता थे, जो लिखना पढ़ना जानते थे, उन्हें यह कहा गया था कि तुम मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं, 10-10 बच्चों को पढ़ाएं। ये तालीम का आगाज़ उस वक्त से हुआ था। देखिए, आपके मुशरिकीन मक्का है जो गिरफ्तार हुए, लेकिन उनसे उनकी रिहाई के लिए सरकार वसल्लम ने जो मुतालबा रखा वो ये कि तुम लिखना पढ़ना जानते हैं, लिहाजा तुम जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको लिखना पढ़ना सिखाओ, लिखना पढ़ना सिखाओ। तो लाजमी बात है कि कोई दीनी तालीम तो वो नहीं सिखाने वाले थे। तालीम जो थी, जो पढ़ना लिखना जो आता था, जो कुछ भी अरबी तालीम थी उस दौर में, उस दौर वो तालीम को पढ़ाना ये मकसूद था, यानी कि बच्चे लिखने पढ़ने वाले बन जाए। तो तालीम की अहमियत उस वक्त से है। तो यहाँ पर जब बीबी ज़ैनब अपने शौहर की रिहाई के लिए वो हार भेजे, तो ये शराइत में ये बात थी कि उनसे माल रकम लेकर उनको रिहा किया जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कि जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो हार आया, तो वो हार आपकी ज़ौजे मोहतरमा का था, जिसे आप सरकार वसल्लम बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हमेशा आप जिक्र खैर आप करते रहते थे। तो जैसे ही वो हार सामने आया, सरकार दो आलम सल्लम के सामने बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा आ गया। तो आपने सहाबा कराम से वो कीमती हार भेजा जो हज़रत खदीजा ने इन्हें जहेज में दिया था। इस हार को देखकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा याद आ गई, जो हिजरत से पहले आपकी वफात हो गई थी। खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हिजरत से पहले हो गई थी। जब हज़रत ज़ैनब मक्के से निकलकर मदीना जा रही थी, तो रास्ते में कुफ़ार ने इनका ताक़ुब किया और हुब्बार बिन असवद ने उनके ऊँट को नीरे से मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिर गई और उनका हमल साक़ित हो गया। यहाँ पर यह बात आगे आ गई। इससे पहले मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि जो बात है वो ये कि जब वो हार जब पेश किया गया सरकार वसल्लम के दरबार में कि वो हार लेकर जो हज़रत अबुल आस की रिहाई की जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से ये बात अर्ज़ की कि ये हार उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है, जो अपनी साहिबजादी को तोहफे में दिए हैं, और मैं बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत पसंद करता था और इस हार को भी मैं पसंद करता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें। आप देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली इख्तियारात रखने वाली शख्सियत है आपकी, हर पूरी तरीके से आप मुख्तार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला किया गया था कि माल लेकर गिरफ्तार शुदगान को छोड़ा जाए, तो वो माल के अवस जो हार आया था उसको देखकर सरकार वसल्लम सहाबा से मशवरा करते हैं और सहाबा से ये बात कहते हैं कि ये हार बीबी ज़ैनब का है और मैं ये चाहता हूँ कि ये हार वापस कर दो अगर तुम लोग चाहें तो। देखिए आप, यानी कि उसूल पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम रहे, जो उसूल बनाया गया था, और सहाबा कराम के सामने ये बात रखी कि तुम लोग अगर पसंद करते हो तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी पसंद ये है कि ये हार को वापस कर दे और अबुल आस को आज़ाद कर दिया जाए। तो तमाम सहाबा कराम ने उस बात की हामी भरी, और वो तो जानिसाराने सरकार थे, वो ये हार की क्या अहमियत है सरकार वसल्लम के हुक्म के सामने। तो तमाम सहाबा ने उसकी हामी भरी। उसके बाद जो है सरकार वसल्लम ने अबुल आस को रिहा कर दिया और फिर वो हार भी उन्हें वापस लौटा दिया। सहाबा कराम ने इस हार को लौटा दिया और हज़रत ज़ैनब को मदीना भेजना की बात रखी। वहाँ पर एक बात ये भी तय की गई कि हज़रत अबुल आस जो बाद में इस्लाम कबूल किए, तो उनसे ये कहा गया कि तुम जाकर ज़ैनब को, बीबी ज़ैनब सरकार वसल्लम की साहिबजादी को, तो तुम जो है सो मदीना भेज देना बोलकर ये अबुल आस से कहा गया। उस वक्त के बाद जब ये वाक़या पेश आया कि जब हज़रत ज़ैनब मक्के से निकल कर
मदीना जा रही थी, यानी कि अबू लास जब गए जाकर जो सो बीवी ज़ैनब को वापस मदीना शरीफ की तरफ रवाना कर दिया, तो रास्ते में कुफ्फार ने इनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया और हुब्बार बिन अस्वद ने उनके ऊँट को नेज़े से मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नीचे गिर गई और इनका हमल साखित हो गया। कुछ दिनों बाद वो मदीना आ गई, लेकिन अबुल आस मक्के ही में रहे। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद में बेकरार रहने लगे। 6 हिजरी या 7 हिजरी बा इख्तिलाफ रिवायत हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनको बहालत शिर्क छोड़ा था, इसलिए दोनों में बाहम तफरीक हो गई थी। चूंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और यहाँ पर इस्लाम की पाबंदी लाजिम थी, लिहाजा उन्हें छोड़ दिया था, यानी कि तलाक नहीं दिए थे, यानी कि दूरी इख्तियार कर ली गई थी। मदीना मुनव्वरा को बीवी ज़ैनब आ गई थी और अबू लास जैसे मक्के ही में थे। जब वो मदीना आए तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा उनके निकाह में आई। जब अबू लास इस्लाम कबूल कर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, ये 6 या 7 हिजरी का वाक़या, तो उस वक्त जो सो बीबी ज़ैनब ने उनसे फिर दोबारा निकाह किया। तिरमिज़ी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जदीद निकाह नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रिवायत में जदीद निकाह की सराहत है, यानी कि मुख्तलिफ जो रिवायात है वो तारीख में पेश की गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अगरचे असनाद के लिहाज से दूसरी रिवायत पर तरजीह है, लेकिन फुक़हा ने दूसरी रिवायत पर अमल किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह तावील की है कि निकाह जदीद के मुहर और शराइत वगैरह में किसी किस्म का तगय्युर ना हुआ होगा, इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको निकाह अव्वल से ताबीर किया, वरना बाद तफरीक निकाह सानी ज़रूरी है। शिबली नौमानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द अव्वल में इन वाक़यात को पेश किया गया। अबुल आस के इस्लाम लाने के चंद ही रोज़ बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वफ़ात पाई, यानी कि 8 हिजरी में बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहबंद इनके कफन के लिए दिया और खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद से इन्हें खबर में उतारा और इशारा फरमाया कि वो मेरी सबसे अफजल लड़की थी, यानी कि सबसे ज़्यादा आप पसंद करते थे, जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। यानी कि जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नबूवत से सरफराज किया गया तो जिन मसाइब और मुश्किलात का सामना सरकार वसल्लम ने किया, तो सरकार दो आलम वसल्लम के घर वालों को भी मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अबुल आस का इंतकाल 12 हिजरी में हुआ। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुतालिक हम जो बात कर रहे हैं, गुफ्तगू जारी है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक लड़की उमामा और एक लड़का अली तवल्लुद हुए। उमामा नवासी, यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद महबूब थी, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत ज़ैनब की साहिबजादी उमामा। अल्लामा शिबली ने सियाह के हवाले से लिखा कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कंधे पर बिठाकर नमाज पढ़ते, जब रुकू में जाते तो उतार देते, जब सजदे से सर उठाते तो फिर कंधे पर बिठा लेते। शिबली नौमानी की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बयान किया गया, तारीख में ये बात हमको मिलती है। एक बार मदीना मुनव्वरा में एक सोने का हार हदिये में आया, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसे अपनी महबूब तरीन अहल को दूंगा। आम ख्याल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ गया, यानी कि जब ये आपने ऐलान किया तो सभी लोगों का ख्याल ये गया कि शायद ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देंगे, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहहरात से मोहब्बत करते थे, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी आप बेहद मोहब्बत करते थे। इस वजह से लोगों का ख्याल ये हुआ कि शायद यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमामा यानी कि आपकी नवासी यानी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहिबजादी को बुलाकर अपने दस्ते मुबारक से
इनके गले में हार डाला। इनकी शादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद, इनके इंतकाल कर जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजियत में यही उमामा यानी कि साली की बेटी से आपने निकाह फरमाया। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद मुग़य्यरा बिन नौफिल से आपका निकाह हुआ और इन्हीं के पास आप वफात पाई। इनसे एक लड़का तवल्लुद हुआ जिसका नाम याहिया था, लेकिन बाज़ रिवायतों में है कि उमामा से कोई औलाद नहीं हुई। मुख्तलिफ रिवायात, जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ रिवायात सामने आती है, वो मुख्तलिफ रिवायात को सामईन के सामने रख देते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहिबजादे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ले आए और वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की किफ़ालत में परवान चढ़े। फ़तेह मक्का के रोज़ जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में फातिहाना दाखिल हुए, यहाँ पर भी एक तारीख़ी वाक़या सामने आ रहा है, आप लोग गौर से समाअत फरमाइए क्योंकि मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है वो बाज़ाब्ता सनद के साथ है। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह हुआ उस वक्त सरकार वसल्लम के साथ यही हज़रत अली थे, यानी कि बीबी ज़ैनब के साहिबजादे हज़रत अली जो थे वो आपके साथ थे। और जब मक्के शरीफ में जब आप दाखिल हुए तो हज़रत अली आपके साथ ऊँट पर सवार थे, सरकार वसल्लम के साथ वो ऊँट पर सवार थे। एक रिवायत के मुताबिक अली बचपन में वफात पा गए, लेकिन आम रिवायत है कि सन्ने रुश्द को पहुँचे इब्ने असाकर ने लिखा कि जंग यरमुक में शहादत पाई 15 हिजरी में। यह काजी सुलेमान मंसूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब रहमतुल आलमीन में दर्ज है। बहरहाल एक वाक़या ये भी हमारे सामने आया कि जिस वक्त सरकार वसल्लम मक्के में फ़तेह मक्का जब हुआ, मक्का जब फ़तह हुआ, तो उस वक्त काबतुल्लाह शरीफ में जब आप दाखिल हुए तो काबतुल्लाह शरीफ में मुख्तलिफ माबूदों के उस वक्त जो तस्वीर उतरे हुए थे और दूसरे काबतुल्लाह शरीफ में 360 जैसा कि रिवायत में बात है कि बुत रखे हुए थे। तो उन सबको जो है सो सरकार वसल्लम अपनी छड़ी से उनको जो है सो गिराते जाते थे और कुरान मजीद की ये आयत तिलावत करते जाते थे, क्या जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इस तरीके से सरकार वसल्लम जब मक्के में जब दाखिल हुए, जब फतह हुई, तो काबतुल्लाह शरीफ में जो बुत रखे हुए थे और जो तस्वीर जो थी उसको उन तमाम को सरकार वसल्लम ने मेट दिया। तो उस वक्त एक रिवायत में ये बात आती है कि यही हज़रत अली जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, यही हज़रत अली थे जो सरकार वसल्लम के कांधों पर बैठे हुए थे और उनके हाथ में सरकार वसल्लम ने छड़ी दी थी और वो अपने हाथों से जो सो वो उनको गिराते जाते थे और अपने हाथों से मेटा करते थे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अली बिन अबी तालिब नहीं थे, बल्कि ये सरकार वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी कि आपके नवासे थे। बहरहाल ये बीबी ज़ैनब का मुख्तसर सी हयात आपके सामने रखी गई। इसी तरीके से हम मुख्तसर साहबजादियों के ताल्लुक से आपके सामने रिवायात हर जुमा बयान करेंगे। 4 साहबजादियाँ थे आपके सामने। आज बड़े साहबजादे क़ासिम जो सरकार वसल्लम की कुन्यत थी अबुल क़ासिम, उनके ताल्लुक से बात रखी गई कि 2-2.5 साल की उम्र में आपने वफ़ात पा ली। उसके बाद बीबी ज़ैनब का तस्करा आपके सामने आया इंशाअल्लाह ताला। अभी इसके बाद आपकी जो दूसरी साहबजादी है बीबी रुक़ैया, इनके ताल्लुक से मुख्तसर तारीख़ आपके सामने आइंदा जुमे को बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन आए रहमीन, हम जो नेक इन सईद रूहों का तस्करा हम जो कर रहे हैं, है बारी ताला हमें तारीख़ से भी हमको आगाह फरमा, क्योंकि जब तक के हम अपने असलाफ़ की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होंगे, जब तक कि हम अपने असलाफ़ के खिदमात और उनके किरदार और उनके औसाफ और उनकी ज़िंदगियों
का जब तक कि हम मुताला नहीं करेंगे उस वक्त तक हमको भी वो रोशनी हासिल नहीं हो सकती कि इन लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरीके से गुजरी, उसी तरीके से हमको भी अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के लिए कोशिशें करना चाहिए। तो इनकी ज़िंदगियों से हमें वो रोशनी हासिल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हम जो कुछ भी बयान कर रहे हैं उसको तू शर्फ कबूलियत बख्श और इसे कबूल फरमा, और जो हम कह रहे हैं और जो सुन रहे हैं उन्हें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।